क्या आप घर से बाहर निकलते समय अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाते हैं? यदि नहीं तो आपकी स्किन खतरे में पड़ सकती है। आपकी स्किन पर टैनिंग, प्रीमेच्योर एजिंग, सनबर्न और कुछ मामलों में तो स्किन कैंसर होने का खतरा रह सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाएं। ये सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से आपकी स्किन की सुरक्षा करती है। हालांकि मार्केट में कई तरह की सनस्क्रीन उपलब्ध हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ये सब आपकी स्किन को सूट करें। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सनस्क्रीन से जुड़ी हर ज़रूरी पहलू के। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि घर पे आप सनस्क्रीन कैसे बना सकते हैं, होममेड सनस्क्रीन के बारे में, और आपके लिए आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, पहले नोटिफिकेशन लाइक बटन उसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप अब तक इस मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में लगाया जाता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। सनस्क्रीन को हर मौसम में घर से बाहर निकलने से पहले लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों के साथ ही सनबर्न से बचाती है। हालांकि इसके फ़ायदे जानने के बाद भी बहुत सी लड़कियां और महिलाएं ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करती। हम आपको बता रहे हैं किस तरह सनस्क्रीन सिर्फ धूप से ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी कई तरह से फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सनस्क्रीन क्या है, व्हाट इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए सुरक्षा कवर के तौर पे काम करता है। आपकी स्किन को ख़तरनाक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। ये अल्ट्रा वायलेट किरणें टैनिंग, लालिमा, इरिटेशन का कारण बनती हैं। सनस्क्रीन में SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। ये सूरज की किरणों से आपकी स्किन की सुरक्षा करने के लिए आपकी स्किन की स्किल को मापता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी स्किन को बर्न होने में अमूमन 10 मिनट लगेंगे तो SPF 30 युक्त सनस्क्रीन आपको 5 घंटे यानी 10 को 30 गुना करेंगे तो 300 मिनट यानी 5 घंटे तक सूरज की किरणों से सुरक्षित रखेगा। हालांकि डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है कि हर 2 घंटे पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सूरज की किरणें सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बहुत हानिकारक होती हैं। ऐसे में आपकी स्किन सुबह के 8 बजे की तुलना में दोपहर के 12 बजे ज़्यादा जलेगी। अगर आप ऐसी क्रीम या प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते जो आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक UV किरणों से बचाता है, तो आपकी स्किन निश्चित तौर पर ड्राई होकर डैमेज हो जाएगी। सुबह घर से बाहर निकलते वक्त स्किन केयर का ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि दिन भर आपकी स्किन को वातावरण से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सनस्क्रीन लगाने से स्किन को वातावरण से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सनस्क्रीन लगाने से स्किन की बाहरी लेयर प्रोटेक्टेड रहती है और चेहरे पे आता है हेल्दी ग्लो। हेल्दी स्किन में मौजूद कोलाजन, कैरोटीन और एलास्टिन जैसे एसेंशियल स्किन प्रोटीन सुरक्षित बनाए रखने के लिए मेंटेन रखने में भी सनस्क्रीन आपकी मदद कर सकता है। ये वो एसेंशियल प्रोटीन हैं जो स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं। स्किन की नेचुरल ब्यूटी बनाए रखने में टाइटेनियम ऑक्साइड बेहद फ़ायदेमंद होता है। लिहाजा ऐसा सनस्क्रीन यूज़ करें जिसमें टाइटेनियम ऑक्साइड मौजूद हो। अगर आपके चेहरे पर अक्सर कील मुहासे निकल आते हैं और मुहासे ठीक होने के बाद उनके दाग रह जाते हैं, तो इस परेशानी में सनस्क्रीन आपके काम आ सकता है। इस समस्या को पोस्ट एक्ने हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। अगर आप नियमित रूप से सनस्क्रीन फेस पर लगाती हैं तो कील मुहासे के दाग से छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। सनस्क्रीन प्राइमर की तरह भी काम करता है। ये फेस पर फाइन लाइंस, ड्राइनेस, ब्राउन स्पॉट्स को दूर करने में मदद करता है। स्किन के लिए अलग अलग प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको SPF की ज़रूरत होती है, लिहाजा सनस्क्रीन यूज़ करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, सनस्क्रीन चुनने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सनस्क्रीन कई तरह के आते हैं: लोशन, स्प्रे, जेल, क्रीम, बटर स्टिक, ऑयल और पेस्ट। हमें उस सनस्क्रीन को चुनना चाहिए जिसे लगाने में हमें कंफर्टेबल महसूस हो। आप चाहे जिस भी सनस्क्रीन को चुनें, उसकी एक मोटी परत को अपनी स्किन पर लगाएं। यदि आपकी स्किन एक्ने वाली है तो जेल वाली सनस्क्रीन सही रहेगी। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम वाली सनस्क्रीन सही रहती है। अगर आप नियमित तौर पर मेकअप लगाते हैं तो ऐसा सनस्क्रीन चुनिए जो ग्रीजी ना हो।
सनस्क्रीन में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपको सूरज की यूवीए और यूवीबी किरणों से बचा कर रखते हैं। ऐसे सनस्क्रीन को चुनें जिसमें सूटेबल और सही इंग्रेडिएंट्स हो। अधिकतर सनस्क्रीन यूवीबी किरणों से आपकी स्किन की सुरक्षा करते हैं, जिससे सनबर्न हो जाता है और स्किन की परत मोटी हो जाती है। यूवी किरणों से टैनिंग और प्रीमेच्योर एजिंग होती है, इसलिए आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लेना चाहिए जो आपको दोनों तरह की किरणों से सुरक्षित रखे। अपनी स्किन के अनुसार ऐसा सनस्क्रीन लीजिए जो आपकी स्किन टाइप के अनुसार हो, आपकी स्किन से जुड़ी समस्याओं के साथ ही सही तरह से काम करे। ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन, एक्ने वाली स्किन के लिए अलग अलग तरह के सनस्क्रीन आते हैं। सनस्क्रीन लेने से पहले SPF नंबर पर ज़रूर ध्यान दें, इससे ये पता चलेगा कि वो कितनी देर तक सूरज से आपकी स्किन की सुरक्षा करेगा। अगर आप लंबे समय तक के लिए घर से बाहर रहते हैं तो आपको ज़्यादा SPF वाले सनस्क्रीन को लेना चाहिए, जैसे SPF 50। अगर आप सिर्फ उतनी देर ही बाहर रहते हैं जितनी देर घर से ऑफिस जा रहे हैं तो आपको कम SPF वाला सनस्क्रीन लेना चाहिए। आपको कम से कम SPF 15 वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन, ये तो सबको पता है कि हमारे देश में ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा रहती है, ऐसे में वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन बढ़िया रहता है। आप एक्टिव रहते हैं, आपको ज़्यादा पसीना निकलता है या आप स्विमिंग करते हैं तो आपको वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे हर 40 से 80 मिनट बाद लगाना चाहिए। सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर लगाने से पहले पेस्ट टेस्ट करना सही रहता है। अगर आपकी स्किन पर खुजली हो रही है या लाल सा हो गया है तो उस सनस्क्रीन को आगे बिल्कुल ना लगाएं। यदि किसी सनस्क्रीन की एक्सपायरी डेट पार कर गया है तो इसे बिल्कुल नहीं ख़रीदें, साथ ही इसके बारे में स्टोर मैनेजर को बताने से ना चूकें। दोस्तों, अपनी त्वचा के प्रकार के आधार पर कैसे चुनें सनस्क्रीन। आपकी उंगलियों के प्रिंट की तरह आपकी स्किन टाइप भी अनूठी है। अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही आपको सनस्क्रीन लेना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में हम आपको गहराई से बताते हैं। ड्राई स्किन को पूरी तरह से हाइड्रेट करके रखना पड़ता है, इसलिए ऐसे सनस्क्रीन को चुनिए जिससे मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट हो। SPF 30 से 50 के बीच वाले क्रीम या लोशन युक्त सनस्क्रीन ड्राई स्किन वालों के लिए सही रहते हैं। ये आपकी स्किन को सूरज की किरणों से होने वाले डैमेज से बचाते हैं, साथ ही इसे सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। मिनरल और फिजिकल सनस्क्रीन भी ड्राई स्किन पर अच्छे से काम करता है। ऑयली स्किन फेस वॉश के बाद भी हमेशा चिपचिपी महसूस होती है और चमकती रहती है। इसका ये मतलब है कि आपकी सेबेशियस ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा सीबम का निर्माण करते हैं। चूँकि आपकी स्किन में पहले से ऑयली है तो आपको नॉन क्रीजी, लाइट वेट और मेट फिनिश वाले केमिकल सनस्क्रीन की ज़रूरत है। अगर आप हेवी या ग्रीजी सनस्क्रीन को अपनी स्किन पर लगाएंगे तो आपकी स्किन के रोम छिद्र अतिरिक्त तेल की वजह से ब्लॉक हो सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को फिजिकल सनस्क्रीन लगाना चाहिए जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हल्के होते हैं और इनका आपकी स्किन पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। साथ ही ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जिनमें पैराबेन या ऑक्सीबेजोन हो, ताकि स्किन रैश और इरिटेशन से बचा जा सके। जिनकी स्किन एक्ने वाली होती है, मुहासे वाली होती है, उन्हें सोच समझ कर सनस्क्रीन चुनना चाहिए। फिजिकल सनस्क्रीन नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें बंद रोम छिद्रों से बचाने के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। अपने चेहरे पर किसी कड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें और केमिकल सनस्क्रीन से परहेज करें। जिन लोगों की स्किन नॉर्मल होती है वे किसी भी तरह का सनस्क्रीन का इस्तेमाल अपनी स्किन पर कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ये सलाह दी जाती है कि केमिकल की जगह पर फिजिकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आगे भी स्किन में किसी तरह का कोई इरिटेशन ना हो। घर पर सनस्क्रीन बनाने और लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। दोस्तों, घर पर भी आप कई तरह की सनस्क्रीन बना सकते हैं। ये DIY सनस्क्रीन इफ़ेक्टिव हैं और सूरज की किरणों से आपकी स्किन की सुरक्षा करते हैं। एलोवेरा सनस्क्रीन को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अब इसे आइस क्यूब में फ्रीज कर लें। इस आइस क्यूब को स्किन पर रगड़ें और सूखने दें। इससे बेहतर और नेचुरल सनस्क्रीन आपको कोई और नहीं मिलेगा। हल्दी और एलोवेरा परफेक्ट नेचुरल रेमेडी है जो गर्मी के मौसम में निकलने वाले अत्यधिक पसीने से होने वाले बैक्टीरिया से स्किन की सुरक्षा करते हैं। हल्दी का एंटीसेप्टिक गुण और कूल एलोवेरा नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। पेपरमिंट सनस्क्रीन बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप कोकोनट ऑयल,
आधा कप शी बटर, 2 चम्मच बादाम का तेल, 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल, 2 चम्मच B6, 1 चम्मच जिंक ऑक्साइड पाउडर, 1 चम्मच कैरेट सीड ऑयल और 15 से 20 बूंदे पेपरमिंट की। अब कोकोनट ऑयल, शी बटर, बादाम तेल, विटामिन ई ऑयल को 20 वैक्स को पिघला लें। जब ये पिघल जाए तो इसे ठंडा होने दें। अब सावधानी से इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर डालें, अच्छी तरह से मिलाएं और मिश्रण को फ्रिज में रखें। लगभग आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। हैंड मिक्सर की मदद से मिश्रण को बीट कर लें। अब इसमें कैरेट सीड ऑयल और पेपरमिंट ऑयल को डालें और मिलाएं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर भी करेंगे। पेपरमिंट इन्फ्लेमेशन को कम करके सनबर्न से होने वाले प्रभावों को कम करता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे एवोकाडो सनस्क्रीन आपको कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए आधा कप एवोकाडो ऑयल, आधा कप कोकोनट ऑयल, आधा कप शी बटर और 2 चम्मच जिंक ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों को मिलाकर गैस पर चढ़ा दें ताकि ये पिघल जाए। कुछ घंटों के लिए इसे ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें जिंक ऑक्साइड मिला दें। आपका नेचुरल सनस्क्रीन तैयार है। ये 6 महीनों तक आसानी से चल जाएगा, इसलिए कम मात्रा में ही इसे बनाएं। एवोकाडो सूरज से निकलने वाली ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन की सुरक्षा करता है। दोस्तों कहाँ लगाएं सनस्क्रीन? सनस्क्रीन को अपनी बॉडी के उन हिस्सों में लगाना चाहिए जो सीधे सूरज की किरणों के संपर्क में आने वाले हों। इसमें आपका चेहरा, गर्दन, बाजू और पैर शामिल है। यदि आपका इरादा बीच या स्विमिंग के लिए जाने का है तो फिर आपको अपनी पूरी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाना चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे सनस्क्रीन के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट ऑफ सनस्क्रीन। दोस्तों सनस्क्रीन हमारी स्किन को सूरज की UVA और UVB किरणों से बचाता है। ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना हमें सूरज में जाने के लिए तैयार करता है। ये हमारी स्किन की लुक को सही बनाए रखता है। हमारी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग, बर्निंग और टैनिंग से बचाता है। इसके अलावा सनस्क्रीन स्किन को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अक्सर पूछे जाने वाले सवाल क्या है। दोस्तों सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई सनस्क्रीन? स्किन पर सनस्क्रीन को लगाने से सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन तक नहीं पहुंच पाती। इससे सनबर्न होने का जोखिम बहुत हद तक कम हो जाता है। दोस्तों दूसरा सवाल है सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए? व्हेन शुड सनस्क्रीन बी अप्लाइड? बाहर निकलने से लगभग आधे घंटे पहले आपको सनस्क्रीन को अपनी बॉडी में हर उस हिस्से पे लगाना चाहिए जो सूरज की किरणों के सीधे संपर्क में आते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्या SPF 50 सनस्क्रीन अच्छा होता है? इज़ SPF 15 सनस्क्रीन इज़ गुड? SPF 50 सनस्क्रीन UVB किरणों को 98% तक ब्लॉक कर देता है। जो लोग सनबर्न को लेकर सेंसिटिव हैं उन्हें SPF 50 युक्त सनस्क्रीन को अपनी बॉडी पर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन आपकी स्किन केयर रूटीन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। आपको ऐसा सनस्क्रीन प्रोडक्ट को चुनना चाहिए जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे और सही सन प्रोटेक्शन दे। अधिकतम लाभ के लिए आपको फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन के कॉम्बिनेशन को चुनना चाहिए। आप चाहें तो घर पर भी अपनी स्किन को सूट करने वाला सनस्क्रीन बना सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे सबसे अच्छे सनस्क्रीन कौन से हैं। लोटस हर्बल सेफ सन UV सनस्क्रीन मेड जेल, लैक्मे सन एक्सपर्ट एरोमा मैजिक एलोवेरा सनस्क्रीन जेल, लोटस हर्बल सेफ सन 3-in-1 मेड लुक डेली सन ब्लॉक, वाओ एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन, मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट नेचुरल सनस्क्रीन लोशन, VLCC D10 सनस्क्रीन जेल क्रीम, बायोटिक बायोकेरेट फेस एंड बॉडी सन लोशन, न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शीट डाइटेड सन ब्लॉक, पॉन्ड्स सन प्रोडक्ट नॉन ऑयली सनस्क्रीन। दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बेस्ट सनस्क्रीन है जो आप अपनी स्किन के लिए चुन सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।